मेरठ की मुस्कान और उसका नीला ड्रम, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। इस बार फिर एक नीला ड्रम सामने आया है। इस नीले ड्रम में भी मेरठ वाली कहानी ही दोहराई गई है। इस बार यह नीला ड्रम राजस्थान के अलवर में मिला है। इस ड्रम में जिस पति की लाश मिली है उसकी पहचान 35 बरस के हंसराज उर्फ सूरज के रूप में की गई। चलिए विस्तार से बताता हूँ यह कहानी। यह मामला राजस्थान के अलवर के खैरथल तिजारा जिले का है। इस जिले के किशनगढ़ बास के एक मकान में कुछ महीने पहले एक परिवार रहने आया था। इस परिवार में पति पत्नी के अलावा 3 बच्चे थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इस परिवार को किराए पर यह मकान जितेंद्र ने दिलवाया था। जितेंद्र इस मकान के मालिक का बेटा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि जितेंद्र ने इस परिवार की गलत पहचान अपने परिवार को बताई थी, जिसे उसने हंसराज बताया था। आधार में उस शख्स का नाम सूरज है। इसी तरह जिस स्त्री का नाम उसने सुनीता बताया था वह लक्ष्मी निकली। दरअसल यह सारी चर्चा तब शुरू हुई जब किशनगढ़ बास के आदर्श कॉलोनी के इस मकान की छत से तेज बदबू आनी शुरू हुई। इसकी जांच के लिए जब मकान मालकिन मिथिलेश छत पर गईं तो उन्हें यह गंध नीले ड्रम से मिली। संदिग्ध हालत को समझकर मिथिलेश ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने नीले ड्रम पर रखे पत्थर को हटाया तो वहां मौजूद सारे लोग सन्न रह गए। ड्रम में एक युवक का शव मिला, जिसे गलाने के लिए नमक डाला गया था और ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया था। शव की पहचान 35 बरस के हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई। वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नवादिया का रहने वाला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसकी हत्या गला रेत कर की गई है और शव को ड्रम में बंद कर छुपाया गया है। उसके ऊपर से नमक डाल दिया गया ताकि लाश जल्दी गल जाए। फिर ड्रम का ढक्कन लगाकर उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया। बता दें कि हंसराज और सूरज की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ लापता है। इसके अलावा मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी गायब है। डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह भी मौके पर थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं। फिलहाल लाश का पोस्टमार्टम किया जाना है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हंसराज उर्फ सूरज किशनगढ़ बास क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर काम करता था। इसी ईंट भट्टे पर जितेंद्र भी मुनीम का काम करता था। हंसराज की पत्नी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील बनाने की शौकीन थी, लेकिन अब समझ में आया कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली यह स्त्री रियल लाइफ में कुछ और ही निकली। सुनिए इस वारदात के बारे में मकान मालकिन मिथिलेश क्या बता रही हैं। मैंने पूछा बेटा कौन है? कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका तो क्या यही काम करता है? क्या घटना हुई? मुनी कैसे माई पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है आदमी, किसी मृत्यु। हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद किराएदार 5 से 3 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे। नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया, और वो भी फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए फिर। हाँ, मेरा पोता है, 8वीं पढ़ते। हाँ, पूरे परिवार में हम दोनों पोते और दादी दोनों रहते। मकान मालकिन और मकान मालिक के बयान लगभग एक से हैं। सुनिए इस केस के बारे में वे क्या बता रहे हैं। सर मैं कहीं काम पे गया हुआ था, 12 से 2 बजे के बीच में मैं आया था। तो यहाँ पे मेरे मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियाँ 4-5 खड़ी थी जी। उसमें फिर बाद में कहा भाई ये मोहल्ले में कौन कौन है, तो मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा ये सामने घर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तुम पहचान कर सकते हो? तो मैंने कहा भाई
पहचान कर लूंगा मैं। तो ऊपर जाके मैं देखा तो मैंने कहा ये तो भाई जितेंद्र नहीं है, ये तो इनका किराएदार है, वो ड्रम के अंदर मृत पड़ा हुआ था। मृत पड़ा हुआ था। हाँ, तो किराएदार के साथ कितने लोग रहते थे? उनकी एक वाइफ थी और 3 बच्चे थे। तो अब वो लोग कहाँ हैं? वो मृत के बाद में है ही नहीं वो। मृत के बाद में। हाँ, मकान मालिक जो है उनका बेटा जिसको तलाश कर रहे थे वो कहाँ है? उसका भी पता नहीं, उसका पता नहीं। उसका पता नहीं। इसके मकान मालिक जो है उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं? उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। मकान मालिक के कितने हैं? मकान मालिक के 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। और जो उनके घर से जो औरत है, पूरा मोहल्ले से आप पूछ लो, 1 नंबर की औरत है, सज्जन परिवार। सज्जन परिवार। बाकी माँ बाप और बेटों को नहीं जानता मैं, बाकी मैं उनकी जो औरत है ना, 1 नंबर की बनी मतलब राम की माँ है, ऐसी औरत है। इस केस की जांच के सिलसिले में डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह भी मौके पर थे। प्रेस के लोग जब उनसे विस्तार से जानना चाह रहे थे तो उनके जवाब देने का अंदाज टालने जैसा था, या कह लें कि पुलिस तफ्तीश में अभी कुछ ठोस हाथ लगा ही नहीं तो वे बताते क्या। या यह भी हो सकता है कि फिलहाल वे गोपनीयता बरत रहे हों। सुनिए डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह को। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तकनीकी सहयोग से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। मृतक के वारिसान को भी सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है, वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पर कपड़े वगैरह थे, उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। हुआ है सर, ये कहाँ का रहने वाला है, कब से अब ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये भी अभी नहीं बताऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। सर बड़ा सवाल है बच्चों को लेकर के, 3 बच्चे उनके साथ हैं, अगर वो दोनों साथ होते हैं या वही घटना को खारिज करके गए हैं तो बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था है, तत्परता बढ़ाई है, इसमें क्या किया? जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सम्मत तरीके से निस्तारण किया जाएगा। कितनी टीमें अभी फिलहाल पुलिस की लगी हुई है तलाश के लिए? बहुत सारी टीम लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने हंसराज और सूरज की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी पत्नी, बच्चों और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र की तलाश शुरू कर दी है।